Navy, Honorary Captain Narayan Singh Khanwa. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दिल से। तो सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। और अब बैठ गए हम बस में और आज जा रहे हैं हम पूर्व सैनिक समिति के साथ गढ़ीकांड में रैली में। तो किसकी रैली है आपको बताया जाएगा और देखते रहना, बने रहें वीडियो में अंत तक। और ये सारे और ये बैठ गए हम सब। अभी पूरे लोग नहीं आए ना भी। तो ये बस 3 बस लगी है, 1 2 और ये 3। तो इस बस में हम बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम देहरादून और सुबह के इस समय बज रहे हैं 5:30 और अभी आ ही रहे हैं सभी भाई बहन। और ये है कोटद्वार CSD कैंटीन का ग्राउंड जहाँ पर बस खड़ी है। जब भी सभी भाई बहन पहुँच जाएंगे तो हम निकलते हैं यहाँ से एक्स सर्विसमैन भव्य रैली में। देहरादून गढ़ीकांड जसवंत सिंह ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहा है। 2 बस चली गई है, हमारी बस लास्ट है। जय हो शिव बाबा। ये है चिल्लरखाल लाल ढांग वाली रोड और आप देख सकते हो रोड के हाल। इसीलिए तो थापा भाई लोग और सभी का यहाँ पर धरना जारी है कब से। शासन प्रशासन को कोई फिक्र नहीं है। रोड बिल्कुल ख़तरनाक हो रखी है, तो इस रोड को बनाने में इनको क्या परेशानी हो रही है। ये रोड ज़रूर बननी चाहिए। सबको पता है कोटद्वार का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। बस सबके सब राजनीति में पड़े हैं और रोड का हाल नहीं देख रहे हैं। अब तो जो ये इस रोड को बनाएगा हम उसी को वोट देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चिल्लरखाल लाल ढांग मार्ग बने हमारे। बस देख लो क्या हाल हो रखे हैं। रोड के बुरे हाल हो रखे हैं। खड्डे में जा रहे हैं। ये देखो बाप रे। जनता ना एक पुल यहाँ पर होना चाहिए। वही तो ये जब नदी आती है ना तो भयंकर आती है। इसके बाद यहाँ गाड़ी नहीं आती है। ये मार्ग बनना चाहिए। ये देखो क्या खतरनाक है। बहुत बुरी हालत हो रही है। और ये पुल बना हुआ, आधा पुल बना हुआ है। हाँ आधा पुल बना हुआ। देखो ना गाड़ी तो आनी है भाई। तो रोड बनाने में क्या दिक्कत है। अच्छा कमर टूट जाए। चाय पिलो, चाय भी अच्छी बनी हुई है। लक्ष्मी रेस्टोरेंट में पहुंच गए हम। यहाँ चाय नाश्ता का व्यवस्था कर रखी है। नमस्कार ठीक है, पहुंच गया। नाश्ता खाओ, नाश्ता खाओ। चाय नाश्ता तैयारी। प्यास लगी, चाय तलब लग गया। बैठे हैं सबके सब दीदी और सभी लिया
फोटो ले लो हमारी भी आप। थोड़ा सा रेस्ट हो गया, रेस्ट हो रहा है, अब नाश्ता पानी हो रहा है, तो नाश्ता पानी हो गया। चलते हैं फिर। हाँ पहले पेट पूजा, फिर हिंद आज ये रैली पूर्व सैनिक मेगा रैली है, जिसको कि उत्तराखंड सवेरे के द्वारा उनके नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के बीच में एक माध्यम बनाने का एक प्रयास है। दूसरा, पूर्व सैनिकों के योगदान को मान्यता प्राप्त करना है और जो भी भारत सरकार के सैनिक के लिए जो भी यहाँ पे योजनाएं उनको धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए एक रूपरेखा यहाँ पे तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं वीर माताओं, वीर बहनों और पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को क्या क्या यहाँ पे योजनाएं आने वाले दिनों में हैं, उनका एक विस्तृत रूप से यहाँ पे पटल पे रखा जाएगा। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपनी वीर माताओं का और अपनी बहनों का, जो आज बहुत अधिक संख्या में कोटद्वार से यहाँ पे पहुँचे हैं और कहीं न कहीं एक संदेश पूरे उत्तराखंड को देने का एक प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कि जो एक परिपाटी और जो एक गैप पूर्व सैनिकों को और सेवारत सैनिकों के बीच में आपने देखा होगा निरंतर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके माध्यम से समाज विचलित हो रहा है। उनको पाटने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है और मैं माननीय राज्यपाल महोदय का भी दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी एक सैनिक पृष्ठभूमि के अधिकारी हैं कि कहीं न कहीं आपने इस आयोजन के माध्यम से जो भी आप यहाँ पे पूर्व सैनिकों को के लिए विषय रखेंगे उत्तराखंड के माध्यम से, वो हमें आगे आने दिनों में फलित होगा और उत्तराखंड में पूर्व सैनिक हितार्थ और उनकी समस्याओं के निराकरण का एक माध्यम बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पूर्व सैनिक समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल भाई साहब जी, जिनके माध्यम ये सभी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ कोटद्वार से जा रही है हमारी रैली और ये सभी हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में चाय नाश्ते की व्यवस्था हो रखी है। सब 3-4 गाड़ियाँ आ रखी है हमारी कोटद्वार से, पूरे सारे भाई लोग हैं यहाँ। बर्तन नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खाओ खाओ। देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है ये। क्या नाम है इसका? ये वाला सेंट्रो। ये ना हमारी नोट चलिए, ये गाड़ी घंटे को चलिए और ये आगे चलिए सीधा अनार वाला, ये मुख्यमंत्री आवास। तो ये है महेंद्र सिंह ग्राउंड जहाँ पार्किंग है और इधर है जसवंत सिंह ग्राउंड जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। तो पहुँच गए हम यहाँ, तो आ गए हम। एक सम्मान समारोह होते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम के जरिए सैनिकों को सिविलियन जॉब्स के लिए भी तैयार किया जाता है। भारतीय सेना और सरकार दोनों ही हर समय सुनिश्चित करते हैं कि वह उनके वीर पूर्व सैनिक और वीर नारी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हम में कर्नल आदित्य श्रीवास्तव, शौर्य चक्र, सेना मेडल, कर्नल वेटरन। तो चाय पानी की व्यवस्था भी हो रही है यहाँ पर। और सभी उपस्थित बंधुओं को मैं ब्रिगेडियर अमृत लाल, डायरेक्टर सैनिक कल्याण, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परसे तहसील के पास और एक हरबटपुर में जिला सैनिक कल्याण ऑफिस हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए खोले गए हैं और ये प्रयास हरबटपुर में खोले जाने का इसी वर्ष, अभी उसको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, उसको खोले में कभी 1 साल ही हुआ है। ये सब सहूलियत हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है। इसी तरह से हमारे सीमांत जिला पिथौरागढ़ में भी, पिथौरागढ़ के अलावा डीडी हाट में भी एक नया जिला सैनिक कल्याण ऑफिस खोला गया है। केंद्र सरकार ने एक अलग से डायरेक्टरेट खोला, डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। उसके नीचे केंद्र सैनिक बोर्ड की पूरी शाखा बनी है और हर राज्य में राज्य सैनिक बोर्ड बना है। हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर
ब्लॉक स्तर पर एक्स सर्विस में भाइयों के लिए ब्लॉक प्रतिनिधि मानदेय देकर नियुक्त है। द्वारा एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा कि आपको हर स्तर पर आपकी मदद करेगा, आपकी पहचान देगा, यूनिक पहचान देगा। क्योंकि जब तक आप सर्विस में रहते हैं आपका फौज के द्वारा दिया गया आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होता है और आप हमेशा उसको छाती में लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के और जो भी इससे रिलेटेड सुझाव अगर आपके मिलते रहेंगे तो इस सुविधा को हम इसको आगे बेहतर बनाएंगे। और इस रैली में आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप इतनी अच्छी बैंड वाले टीम वाले ये स्टॉल लगे हुए हैं स्वास्थ्य चिकित्सा वालों के। निःशुल्क जांच हो रही है। ना सब जो भी है अपना चेकअप करा रहे हैं यहाँ। तो सारे कैंप लगे हुए हैं। बाहर से आया हुआ सामान भी है, दाल वगैरह, सब्जी वगैरह सारी चीज़ें हैं, अचार, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो सबकी स्टोर लगी हुई है। तो लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये पानी चीज़ वैरायटी होगा वहाँ पे, किसी किसी के पास होगा। और यहाँ पर टोपी वगैरह मिल रही है, गरम कपड़े आर्मी के। हमारे साथ में भाई बहन सब बैठे हुए हैं। जून 1981 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन प्राप्त करके 6 बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स में सेवा शुरू करी। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, हायर कमांड कोर्स तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। जंग चौहान का सैनिक कैरियर 43 वर्षों से अधिक का है, जिसमें उन्होंने विभिन्न टेरेन और कॉन्फ्लिक्ट प्रोफाइल्स में ऑपरेशनल अनुभव प्राप्त किया। उनका आखिरी असाइनमेंट आर्मी में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के रूप में था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले वे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के रूप में सेवा दे रहे थे। सबसे उच्च सैनिक अधिकारी होने के नाते जनरल चौहान 3 मुख्य पदों पर हैं: चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वे रक्षा मंत्री के प्रमुख सैनिक सलाहकार भी हैं। उन्होंने तीनों सर्विसेज के बीच जॉइंट कल्चर को मजबूत करने और इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशेष सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, सेवानिवृत्त महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड। अपने करियर के दौरान वे 15 कोर के कोर कमांडर, एडजुटेंट जनरल
तथा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। आप 2021 से उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हवलदार दिगंबर सिंह सेना मेडल 11 गढ़वाल राइफल्स 11 अप्रैल 1995 14 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अपरक्षक जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी के दौरान इंजरी हुई। नायक वीर सिंह 10 गढ़वाल राइफल्स आपको 15 जून 1993 में अपरक्षक के दौरान ऑपरेशनल इंजरीज हुई। हवलदार राकेश 14 गढ़वाल राइफल्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर एम्बुश के दौरान माइंड ब्लास्ट से इंजरी हुई। हवलदार मनवार सिंह 14 गढ़वाल राइफल्स 17 अप्रैल 2000 को ऑपरेशनल ड्यूटी देते हुए माइंड ब्लास्ट की वजह से जख्मी हुए। पुरस्कार में गाड़ियां दी जा रही हैं, स्कूटर बाइक। वीर नारियां उन सैनिकों की गृहिणी माएं या बहनें हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश की सुरक्षा में न्यौछावर कर दिया। और अब कर रहे हैं वीर माताओं का सम्मान। श्रीमती चित्रा देवी, वाइफ ऑफ राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद, महावीर चक्र मरणोपरांत। राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद, महावीर चक्र मरणोपरांत 10 महार रेजिमेंट 29 नवंबर 1971 को पूर्वी मोर्चे में उन्हें दुश्मन की इमारत को कब्जा करने का जिम्मा मिला। वे अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर दिया, लेकिन दुश्मन की भीषण गोलाबारी से वे वीर गति को प्राप्त हुए। NSG में तैनात हुए। नवंबर 2008 में आतंकवादियों द्वारा मुंबई हमले के दौरान इन्हें नरीमन हाउस में छिपे हुए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया। इन्होंने अपनी वीरता और दृढ़ता से आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी से वे वीर गति को प्राप्त हुए। Anybody has got any problem, तो ये कोई आपको एहसान नहीं कर रहा। और एक और वातावरण उत्तराखंड का बिल्कुल अलग है। जब भी राजभवन के ग्रीवेंस सेल से कोई लेटर जाती है और जिसके पास पे लेटर जाती है उसके घर में भी कोई ना कोई फौज का जरूर होता है, तो इसलिए कार्रवाई बहुत ही जल्दी होती है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ सब एरिया ने एक बहुत सुंदर आई कैंप चलाया और हमारे एक्स सर्विसमैन, मेरे को ऐसे लगता था कि एक्स सर्विसमैन की हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे दिमाग में आया एक आई और एक डेंटल। तो हमने 2 कैंप चलाए हैं जो एक पूरे इंडियन आर्मी के अंदर में एक एग्जाम्पल हो गया है कि किस प्रकार हम अपने एक्स सर्विसमैन के हेल्थ की केयर करते हैं। अभी जनरल साहब के साथ में, जनरल गिल साहब के साथ में कोऑर्डिनेशन किया है कि नेक्स्ट जो कैंप होगा वो हमारी महिलाओं के लिए, हमारी नारी शक्ति के लिए, हमारे वीर परिवार के लिए और वीर नारियों के लिए किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड की महिलाएं पूरे विश्व में सबसे अलग है, उनकी क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी। और मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी हमारी महिलाएं हैं इस परिवार की, फौज के परिवार की, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में जुड़िए। मैंने खुद अपनी आंख से उनकी वृद्धि में 4 गुना तरक्की देखी है। प्लीज ज्वाइन। ये जो अभियान है, ये जो क्रांति है,
महिलाओं से चल रही जो सर्कल की क्रांति है, प्लीज ज्वाइन है। और आपके पास भी तो अलग ही एक जज्बा है। और सबसे आपको एक बड़ी टचिंग सी बात साझा करना चाहता हूँ। ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तराखंड एरिया से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। ऑनरेरी कैप्टन नारायण सिंह खंडवा, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मिस्त्री, लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तर भारत एरिया। जय साहब, जय हिंद। सब लगे हैं यहाँ खाने की, फर्स्ट क्लास व्यवस्था कर रखी है। भीड़ और के भयंकर, और खाने की कोई कमी नहीं है। और यहाँ देखो भाभी ने और आइसक्रीम ले आई है। बहुत सुंदर खाने की व्यवस्था कर रखी। ये गिफ्ट मिला है हमको वहाँ से, और इसमें है ये एक टोपी। ये टोपी मिली है, ठीक है। कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। जय हो पूर्व सैनिक समिति की। और ये भी है, तो इसमें कैसे होगा, ये कैसे खुलना है इसमें? ये कप है रे, हमें बोलने का देख है ये देखो, अच्छा है, बड़ा प्यारा गिफ्ट। यहाँ पे देखो। ये है लेस्डोन से ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी, गढ़वाल राइफल के, उत्तराखंड से ही है। आप एक बहुत गढ़वाल सेंटर हमेशा आपके सामने साथ रहा है ना, आप और हम गढ़वाली भी हैं, एक ही रेजिमेंट के भी हैं, ठीक है। तो और आपके बगल में ही है सेंटर, एक ही इलाके, कुछ तकलीफ हो पड़ोसी, एक ही इलाके के भी है ना। तीन वेटरन हॉस्पिटल, ये साहब की कृपा है सब, मैं झूठ नहीं बोलना इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैंटीन खुलना है, एक बात हम कहना चाह रहे हैं। और कैंटीन की लागत भी हमने 25 लाख रुपए बढ़ा दी है। उसके साथ साथ जो गबर सिंह कैंप है वहाँ भी एक कैंटीन खोल रहा है। कैंटीन तो खोल रहे हैं, लेकिन सामान ही सामान आ जाए, चाहे शुरू में जाए, चाहे बीच में जाए, लास्ट में नोट तैयार रखो। गढ़वाल रेबल की